जय हिंद साथियों। चलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की हम बात करेंगे। इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँ चैप्टर तो वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? सब्जेक्ट उस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस चैप्टर का नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट का वर्ब से क्या रिलेशन होता है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होता है ना, उसके साथ क्या रिलेशन होता है। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो रिलेशन, जो बेसिक दो रिलेशन है, उसमें से पहला है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगती है भाई? सिंगुलर लगती है। दूसरा है, बहुत ही सिंपल बेसिक बेसिक सी बातें हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी भाई कैसी लगती है? प्लूरल लगती है। मेरी मुझे उम्मीद है इतनी बात तो भी सबको समझ में आ ही गई होगी। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। इन्हीं दो बेसिक सिद्धांतों के आधार पर ये पूरा जो चैप्टर है वो चलता है। वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी ठीक ठाक बड़ा चैप्टर है, लेंदी है। इसमें कम से कम एक वीक 7 से 8 क्लासेस लगती हैं पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए। आज चूंकि हमें प्रैक्टिस भी करनी है, इसलिए बहुत बेसिक बेसिक जानकारी मैं दूंगा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। जितनी बेसिक बस समझने के लिए जितनी जरूरी हो उतनी मैं जानकारी आपको दूंगा। अगर मैं बहुत डिटेल में गया तो ज़्यादा समय लग सकता है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी कहीं पढ़ रखा है तो आपको समझ में चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? 8। हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच की, पार्ट ऑफ स्पीच 8 होती हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं किसी भी, ये पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब आप सेंटेंस से समझिए, यानी कि पार्ट ऑफ इस तरह से पढ़िए इसको, पार्ट ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को जब हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम वो जो सेंटेंस है वो इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से टूटेगा। यानी कि उस सेंटेंस का हर एक हिस्सा कोई ना कोई इन पार्ट ऑफ स्पीच में से किसी न किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच होगा ही होगा। जैसे अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, राम किल्ड मोहन। राम किल्ड मोहन, ये वर्ब हुई हमारी। वर्ब अपने पहले क्या लेती है? अपना सब्जेक्ट लेती है, और वर्ब अपने बाद क्या लेती है? अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो ये वर्ब हुई, ये देखिए ये वर्ब हुई। सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट में क्या है? नाउन। ये राम क्या है? नाउन है। किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और ऑब्जेक्ट भी क्या है? एक नाउन। तो देखिए इसको हमने तोड़ा, इसको सेंटेंस को तोड़ा, 3 पार्ट्स हमें मिले, और 3 में से एक वर्ब है और 2 हमारे क्या है? नाउन है। इसी तरह से इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से जितने भी सेंटेंस, कोई भी कितना भी बड़ा हो, इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच से बाहर कोई भी चीज नहीं जाएगी। अच्छा, बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन। नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है, प्रोनाउन ऑटोमेटिकली आ जाता है। सब्जेक्ट क्या बन सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन बन सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके। ओके, तो देखिए नाउन क्या होते हैं? किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। किसी भी चीजों के नाम को क्या कहते हैं भाई? नाउन कहते हैं। ठीक है। तो नाउन को जब हम डिवाइड करते हैं किसके बेस पर? नाउन को जब हम बेटा डिवाइड करेंगे
नंबर्स के बेस पर, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन नंबर्स। नाउन को जब हम नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो दो तरह के नाउन हमें देखने को मिलते हैं। एक वे जिन्हें गिने जा सकते हैं, जिन्हें गिने जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। और जो एक वो जो नहीं गिने जा सकते उनको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, जो काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है 1 2 3 4 5, उनमें दो केस बन सकते हैं। एक अगर वो एक यूनिट हो, है ना, एक अगर वो एक यूनिट हो, और दूसरा केस बन सकता है अगर वो मल्टीपल यूनिट्स हो, यानी कि एक से ज्यादा हो भाई, जो गिने जा सकते हैं दो ही केस हो सकते हैं, मल्टीपल यूनिट्स। जो सिंगल यूनिट होते हैं उसको कहते हैं सिंगुलर, और जो मल्टीपल यूनिट्स होती हैं उसको कहते हैं भाई प्लूरल। यहाँ पे बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन जो गिने ही नहीं जा सकते, है ना, अनकाउंटेबल नाउन जो गिने ही नहीं जा सकते, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, वो कभी भी मल्टीपल यूनिट्स नहीं हो सकते, वो कभी भी मल्टीपल यूनिट्स नहीं हो सकते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके हिसाब से इसको हमें सिंगल यूनिट मानना चाहिए या मल्टीपल यूनिट्स, देखो मल्टीपल यूनिट्स अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि उनकी गिनती हो सकती है। जब उनकी गिनती हो ही नहीं सकती तो वो मल्टीपल यूनिट नहीं हो सकते, और जब मल्टीपल यूनिट्स नहीं हो सकते तो उनको प्लूरल नहीं किया जा सकता। बचा क्या हमारे पास, सिंगुलर। तो अनकाउंटेबल नाउन को इसीलिए हम क्या समझते हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, सिंगुलर्स की तरह से हम ट्रीट करते हैं। इतनी बात समझ में आई, चलिए ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। आशा कर रहा हूँ मैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, एक और चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, बता दूं, वैसे तो वो एडजेक्टिव की चीज है लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी वो आ जाती है। वो है, एक होता है एडजेक्टिव। जैसे हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी, उसमें क्या था, उसमें एडजेक्टिव भी था। तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं। किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, नाउन की। नाउन के जो बारे में जो बात करता है, जो इंफॉर्मेशन देता है, जो उसको क्वालिफाई करता है, जो उसको विशेषता बताता है, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। अच्छा, जब ये एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन में बताएं कि नाउन सिंगल यूनिट है, अगर ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि नाउन क्या है, सिंगल यूनिट है, तो नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर नाउन की होगी। और अगर एडजेक्टिव समय बता रहे हैं कि नाउन कैसी है, मल्टीपल यूनिट्स, तो उसके बाद जो नाउन आएगी वो कैसी होनी चाहिए, वो प्लूरल होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं 1 डैश डॉट, और दो आपको ऑप्शन दूं, मैन या फिर मैन, MAN और MEN, तो आप इसमें से क्या यहाँ पे फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे आप यहाँ पे, देखो 1 यहाँ पे क्या भी आएगा, यहाँ पे ये दोनों चीज क्या है, ये नाउन है, तो यहाँ पे जो भी फिल होगा वो क्या होगा, वो नाउन होगा। और नाउन के पहले ये 1 क्या कर रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और नाउन को क्वालिफाई करने में ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि नाउन कैसी यूनिट है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाउन के बारे में, ये नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नाउन सिंगल यूनिट है। और सिंगल यूनिट को हम क्या रखते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो भी नाउन आएगी वो कैसी होनी चाहिए भाई, सिंगुलर, यानी कि क्या आएगा, मैन। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि दीज डोर, और दो आपको ऑप्शन दूं, पेन और पेन्स, दो आपको ऑप्शन दूं, पेन और पेन्स, तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, देखो यहाँ पे आएगा, जो भी आएगा नाउन आएगा, पेन और पेन्स थिंग्स के नाम है, नाम है तो नाउन है। और दीज क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई करता है। और दीज कितनी यूनिट रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल यूनिट्स। मल्टीपल यूनिट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दीज का। सिंगल यूनिट के दीज की जगह क्या आ जाता है, दिस। ठीक है, दिस सिंगल यूनिट के लिए और दीज मल्टीपल यूनिट्स के लिए। यानी कि ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नाउन जो हमारा है वो मल्टीपल यूनिट्स है। मल्टीपल यूनिट्स है तो क्या आएगा, प्लूरल। तो यहाँ पेन आएगा, पेन्स, और यहाँ पे आएगा पेन्स।
एक छोटी सी बात और ध्यान रखने वाली ये है कि एस और ई एस अगर ये नाउन में लगते हैं तो नाउन कैसा हो जाता है, नाउन हो जाता है प्लूरल। और अगर ये वर्ब में लगते हैं तो वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। जैसे अगर मैं कहूँ कार और कार्स, ये बिना एस के है, तो बिना एस के है तो ये हुआ सिंगुलर, और ये कार्स एस लगा है तो ये हुआ प्लूरल। नाउन में एस या एस लगा दिया तो ये हो जाता है प्लूरल। अगर मैं कहूँ गो, गो क्या है, एक वर्ब है, आप सभी को पता है गो क्या है, एक वर्ब है। और वर्ब में बिना एस या ई एस के है तो ये क्या हुई, ये हुई प्लूरल। अगर मैं इसे गोज कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर। हालांकि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे है वो प्लूरल है और इसमें बिना एस या एस लगे ही सिंगुलर हो जाती है। तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस तो नहीं जाना है, बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम जो है ट्राई करते हैं क्वेश्चन करने की। ये टेस्ट पेपर है, इसको आप टेलीग्राम से पहले डाउनलोड कर सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है कहीं तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं और देखते हैं विद इन टाइम हम कितना इसको सोल्व कर पाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको करिए। देखिए, इन स्पाइट ऑफ अवर सेवरल रिक्वेस्ट द ओनर ऑफ द हाउस डिड नॉट ओपन द डोर ऑफ दिस हाउस। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हम देखते हैं उसमें हम सबसे पहले ढूंढते हैं वर्ब। इधर से हम चलना स्टार्ट कर देते हैं, ये राम कटोरी है तो इधर से हम चलना स्टार्ट करेंगे। इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिक्वेस्ट द ओनर ऑफ द हाउस डिड नॉट ओपन, ये डिड के आ गई, वर्ब आ गई, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। ओपन कैसी हो, वर्ब हो गई मेन वर्ब। ज्यादा जगह नहीं है लिखने के लिए तो मैं जस्ट बता देता हूँ। और वर्ब के पहले क्या होता है, वर्ब के पहले सारा ये क्या होता है, ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो इसमें तो बहुत सारे नाउन है भाई, स्पाइट है, रिक्वेस्ट है, ओनर है, हाउस है। तो इसमें से कौन से नाउन के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। तो इसमें जब हम बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है उसको दोबारा से तोड़ते हैं। तो इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के स्पाइट ऑब्जेक्ट हुआ, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने बार लेती है ऑब्जेक्ट। तो ऑफ वोट और रिक्वेस्ट, वोट से क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है ना। तो रिक्वेस्ट ये हुआ नाउन हमारा, रिक्वेस्ट क्या हुआ भाई, नाउन हुआ। और नाउन के पहले सेवरल क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट की क्वालिफाई कर रहा है। और सेवरल जो वर्ड है, सेवरल जो वर्ड है वो इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, मल्टीपल यूनिट्स के बारे में, ठीक है ना। मल्टीपल यूनिट्स के बारे में क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। तो इसके बारे में जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा आएगा भाई, वो नाउन आएगा प्लूरल। तो यहाँ पे सेवरल यानी कि रिक्वेस्ट जो है वो एक नहीं है, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। तो नाउन ये बिना एस या एस के है, वो नाउन बिना एस या एस के कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्लूरल करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट की जगह क्या आएगा, यहाँ रिक्वेस्ट आएगा, यानी कि एरर इज इन पार्ट ए। चलिए मैं इसको जो है रफ कर देता हूँ। एरर कहाँ पे है, पार्ट ए में। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप कीजिए। द मैनेजर कंक्लूडेड दैट इधर महेश और तेजा। देखो कंजंक्शन जो होते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंजंक्शन जो होते हैं वो दो होते हैं। एक होते हैं सिंपल, जो एक वर्ड में आते हैं और इकट्ठे प्रयोग हो जाते हैं। दूसरे होते हैं स्प्लिट, स्प्लिट कंजंक्शन, जो टूट के, एक ही कंजंक्शन होता है वो टूट जाता है और दो जगह प्रयोग होता है। जैसे इधर और, इधर और, नीदर नोट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने देखा है कि इधर और सिंपल कंजंक्शन में जो वर्ब आते हैं बेटा ध्यान रखना, वो प्रायर नाउन यानी कि पहले नाउन के हिसाब से, और जो स्प्लिट कंजंक्शन में आती है वो लेटर, लेटर नाउन के हिसाब से आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इधर महेश और तेजा, ये क्या हुई, वर्ब हुई हमारी। यहाँ पे दो चीजें जुड़ी हैं,
इधर महेश और तेजा, और वर्ब है हमारी यहाँ पे प्लूरल। कैसी वर्ब है हुई? प्लूरल वर्ब है। तो हमें ये चेक करना है। अच्छा इस ये देखो इधर और स्प्लिट कंजंक्शन है, तो स्प्लिट कंजंक्शन में जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? प्रायर नाउन के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले वाला। पहले कौन है? महेश। और जो महेश है ये क्या है? ये सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। बेसिक रूल नंबर 1। हाँ, तो यहाँ पे वोज की जगह क्या है? वर्ब की जगह क्या आएगा? वोज आएगा। तो एरर इज इन पार्ट सी। चलिए करते हैं। हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज। देखो जो ऑफ प्रीपोजिशन है वो दो काम करती है, पोजेशन बताती है या फिर सिलेक्शन बताती है। पोजेशन जब बताती है तो उसमें अधिकार की बात होती है। जैसे मैं कहूं द कार ऑफ राम, राम की कार, तो यहाँ पे कार पे पोजेशन दिखा रहा है, अधिकार। पोजेशन का मतलब अधिकार। कार पे पोजेशन दिखा रहा है किसका? राम का, यानी कि कार किसकी है? राम की। तो यहाँ पे ऑफ क्या कर रहा है? पोजेशन दिखा रहा है। और अगर मैं कहूं वन ऑफ द कार, तो यहाँ पे कार का वन पे कोई पोजेशन नहीं दिखा रहा, यहाँ पे कोई अधिकार नहीं दिखा रहा। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा है कि इन कार में से एक। ठीक है, कहाँ गया? ये रहा वन ऑफ द फ्यू कंपनी। तो यानी कि जब जिस भी चीज में से हम सेलेक्ट करते हैं, जिस भी चीज में से हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने कार में से सेलेक्ट किया, तो यानी कि ये बात तो निश्चित है कि जिस भी चीज में से मैं सेलेक्ट करूंगा वो चीज क्या होगी? प्लूरल होगी। भाई अगर मुझे एक ही चीज दी गई तो उसमें से हम कह सकते हैं कि इसमें से मैं कुछ सेलेक्ट करूंगा, ये चीज ही है, उसमें सेलेक्ट करने का मतलब ही नहीं है। यानी कि जिस चीज में से मैं सेलेक्ट करूंगा वो चीज क्या होगी? वो चीज प्लूरल होगी। तो यहाँ पे देखो ये ऑफ क्या कर रहा है? क्या अधिकार दिखा रहा है? पोजेशन कर रहा है या सिलेक्शन कर रहा है? यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा है, और सिलेक्शन कर रहा है तो उस जिसमें से सिलेक्शन कर रहा है वो क्या होना चाहिए? वो प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी की जगह क्या आएगा? कंपनीज आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कोर्स प्रोवाइड्स, देखो प्रोवाइड क्या है यहाँ पे? प्रोवाइड क्या है यहाँ पे? वर्ब। और कोर्स क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कोर्स कैसा है? नाउन है, और नाउन बिना एस के, तो नाउन कैसा है? सिंगुलर। नाउन वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। देखो वर्ब में एस नहीं है, तो ये वर्ब कैसी है? ये प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो प्रोवाइड की जगह क्या आ जाएगा? प्रोवाइड्स। यहाँ पे देखो अगेन वो ये ऑफ क्या कर रहा है? वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कीप अप ट्राइंग। तो यहाँ पे देखो वन ऑफ क्या कर रहा है? यहाँ पे सिलेक्शन, ये पोजीशन दिखा रहा है, किस चीज का अधिकार दिखा रहा है, या फिर सिलेक्शन कर रहा है। यहाँ पे ऑफ क्या कर रहा है? सिलेक्शन कर रहा है। और सिलेक्शन किस में कर रहा है? सीक्रेट में से। तो जिस चीज में सिलेक्शन करते हैं वो चीज क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? सीक्रेट्स। ही इज सो लेजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। he is so lazy that he takes a large number of time to complete such a small piece of work। यहाँ पे देखो ये जो लार्ज नंबर है, ये जो लार्ज नंबर है ये क्या करता है? ये लार्ज नंबर ये काउंटेबल चीज के लिए प्रयोग होता है। काउंटेबल नाउन की इंफॉर्मेशन देने के लिए लार्ज नंबर का प्रयोग करते हैं हम, है ना। और ये टाइम क्या, हम टाइम अगर मैं पूछूं कि भाई टाइम जो है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, टाइम को गिन थोड़ी सकते हैं, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, इस तरह से गिन नहीं सकते। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल है। और ये जो एडजेक्टिव है बेटा, ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है ये किसकी विशेषता बताती है? काउंटेबल नाउन की। तो यहाँ अ लार्ज नंबर ऑफ क्या है? गलत यूज है। यहाँ पे क्या आएगा? अ लॉट ऑफ, या उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। अ लॉट ऑफ ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पे ए है ना, या और भी कोई एडजेक्टिव जो क्या बताता हो? अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता या अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करता हो, वो भी यहाँ पे आ सकता है। चलिए वो हाउ वेल अ पर्सन कंप्लीट्स हिज ओन असाइनमेंट्स। देखो यहाँ पे ये जो ये वर्ब है, डिपेंड अपॉन हिज स्किल, ये वर्ब है, और इसके पहले क्या है? ये सारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में क्या है? क्लोज। तो ध्यान रखेंगे जब सब्जेक्ट में
क्लोज आएगी तो वो क्लोज कैसी कंसीडर की जाएगी, सिंगुलर। अच्छा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर में है। डिपेंड की जगह क्या आ जाएगा, डिपेंड्स, एस लग जाएगा। तो एरर इन पार्ट सी। द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे देखो आर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड क्लास अंडर द प्रेजेंट लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ब ढूंढेंगे, अंडर स्किल्ड क्लास ऑफ द वर्कर्स आर, यहाँ पे ये वर्ब है, ये पूरा सब्जेक्ट है। हमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। हमें देखते हैं सब्जेक्ट में जो है एक सिंपल वर्ड नहीं है, यानी कि डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। तो हमें वो नाउन ढूंढना है जिसके अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। और नाउन को कैसे ढूंढते हैं, इसको ब्रेक करके। तो यहाँ पे देखो हमें शुरू से चलते हैं, इसके क्लास का हमें कुछ पता नहीं चल रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हुई ये प्रीपोजिशन अपने बाद लेती है ऑब्जेक्ट। तो द वर्कर्स हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, बची क्या, द इनकेस वर्कर। तो जो ये चीज हमारी बचती है वही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या लगती है, वर्ब लगती है। तो द अनस्किल्ड क्लास, यहाँ पे देखो नाउन है बिना एस के, तो बिना एस के नाउन कैसा होता है, सिंगुलर नाउन होता है। तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आ जाएगी भाई, सिंगुलर, और आर क्या होता है, प्लूरल। तो यहाँ वर्ब क्या आ जाएगी, इज। का एरर इन पार्ट बी। He firmly believes that a radical change in the structure of our various departments are necessary. देखो ही फर्मली बिलीव्स क्या हो गई, वर्ब हो गई, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब सिंगुलर है और ही सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर है। ये फर्मली हमारी एडवर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। इसके आगे अगर हम चलेंगे तो ये एक और क्लोज आ गई, दैट आर रेडिकल चेंज इन बिजनेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर नेसेसरी। अच्छा जब दूसरा क्लोज आ गया तो दोबारा से हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब ढूंढेंगे। तो ये आर हमारी वर्ब हो गई और ये वर्ब क्या है, हमारी प्लूरल। ये वर्ब कैसी है, प्लूरल। और इस वर्ब के पहले क्या हुआ, ये सारा सब्जेक्ट हुआ। उस सब्जेक्ट में इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, यानी कि डायरेक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो नाउन फिर से ढूंढना पड़ेगा जिसके अनुसार क्या लग रहा है, वर्ब लग रही है। ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि लेंदी हो रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप पढ़ते ही एरर लगा सकते हैं। देखो रेडिकल चेंज के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। इन प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, द स्ट्रक्चर ये ऑफ प्रीपोजिशन, प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट, अवर वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा अ रेडिकल चेंज। तो इसी के अनुसार क्या लगेगी, हमारी वर्ब लगेगी। तो अ रेडिकल चेंज सिंगुलर है, प्लूरल, ये है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। आर की जगह क्या आएगा, इज। The king along with all his visitors were received with due honor by the poor man। तो यहाँ पे देखो ये प्रीपोजिशन हुई, ये सॉरी वर्ब हुई। वर्ब के पहले क्या होता है, वर्ब के पहले होता है भाई हमारा सब्जेक्ट। वर्ब के पहले क्या होता है, वर्ब के पहले होता है सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट में एक से ज्यादा चीजें हमें दिख रही हैं और ये किससे जुड़ रही है, कंजंक्शन से जुड़ रही है। कंजंक्शन कौन है, अलोंग विद। तो अलोंग विद कैसा कंजंक्शन है, ये एक सिंपल कंजंक्शन है, अभी बताया था मैंने। सिंपल होता है और एक स्प्लिट होता है। सिंपल कंजंक्शन में जो वर्ब आती है वो कंजंक्शन के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, प्रायर नाउन के अकॉर्डिंग। तो इसके पहले क्या है, द किंग। तो द किंग कैसा है, द किंग हमारा है सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, वर्ब भी होनी चाहिए हमारी सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लूरल। वर्ब की जगह क्या आएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा। चलिए मुझे लगता है कि शायद थोड़ी लेंदी वीडियो हो गई है, बाकी फिर कभी देख लेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। पढ़ते रहो भाई मजे से, और इंग्लिश से भाई डरने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। और वीडियो को भाई लाइक कर देना, क्लास को अगर अच्छा लगा हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तरीके से पढ़ें तो इंग्लिश भी सीखी जा सकती है, इंग्लिश से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं भाई अगली क्लास में। बाय।